हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक्सेल का दो बेहतरीन फार्मूला देखने वाले हैं हम। सम इफ और सम इफ्स। ओके। सम इफ और सम इफ्स जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे वहां पे ये डेफिनेटली यूज करना ही पड़ता है। अगर आपने अभी तक यूज नहीं किया होगा तो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करना और देखना कि आप जो पहले फार्मूला यूज करते थे उसके कंपेयर में ये कितना ईजी है और कितना यूजफुल है। ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले डेटा को रीड करते हैं। डेटा क्या है? डेटा एक सेल्स डेटा है किसी भी स्टोर का, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का है। जस्ट रैंडम डेटा है। हमें डेटा को अंडरस्टैंड नहीं करना है, हमें सिर्फ फार्मूला को अंडरस्टैंड करना है, जिसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा डेटा देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारे रोज में डेटा भी है। देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा है, यानी लगभग 10,000 रोज में डेटा है। ओके। हमने कुछ सेल को, यानी कुछ कॉलम के हेडर को हाईलाइट किया है कि हमें इस कॉलम पे फोकस करना है, इसके बेस पे हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है। ओके। अभी मैं सम इफ के इस पे आ जाता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले जो मैंने यूज किया हुआ था। अभी मुझे क्या देखना है कि जो हमारा शिप मोड है, शिप मोड, मुझे सेकंड क्लास का टोटल सेल्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? सेकंड क्लास का, यानी शिप मोड। ये जो क्राइटेरिया है, सेकंड क्लास का मुझे सेल्स चाहिए। तो यहां पे जब मैं आता हूं सुपर स्टोर में, तो मैं शिप मोड में आता हूं और मैं यहाँ पे सेकंड क्लास सर्च करता हूँ, सेकंड क्लास, और एंटर मारता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेल्स का नंबर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स का नंबर आ गया। सेकंड क्लास में से मैंने फिल्टर किया और यहाँ पे सेल्स का नंबर आ गया, यानी 459,194। मुझे वही चीज, सेम चीज मुझे यहाँ पे फॉर्मूला से लाना है, सम इफ से लाना है। करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, इसको हम फिल्टर को क्लियर कर देंगे थ्रू। तो डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे क्लियर फिल्टर आता है, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो जहां भी फिल्टर लगा रहेगा वहां पे फिल्टर हट जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की चाहते हैं तो ऑल्ट ए और सी। जैसे अगर मैं फिल्टर लगाया था यहाँ पे सेकेंड क्लास पे, यहाँ पे मैं ऑल्ट ए और सी प्रेस करूंगा तो जहां भी पूरे डेटा में जहां भी फिल्टर लगा रहेगा सब फिल्टर रिमूव हो जाएगा। तो दो तरीका मैंने आपको बता दिया फिल्टर रिमूव करने का। पहला तरीका कि आप मैनुअली जाओ यहाँ पे डेटा में जा करके, फिर फिल्टर पे आकर के यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर दो तो फिल्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं भी डेटा में फिल्टर नहीं है। अगर कहीं भी डेटा में फिल्टर होता था तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा होता था, तब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते थे। ठीक है, मूव ऑन। अभी मुझे क्या चाहिए? सेकंड क्लास का सेल चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ। करेक्ट। अभी थोड़ा सा सिंटेक्स के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहले बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो हमारा रेंज क्या है? रेंज है हमारा शिप मोड। क्या है रेंज? हमारा शिप मोड, यानी नाम जहां पे सेकंड क्लास अपियर हो रहा है, ये नाम कहाँ पे अपियर हो रहा है? बार बार अपियर हो रहा है, यानी सेकंड क्लास हो सकता है 50 बार हो, 500 बार हो, उसका मुझे सम करना है। तो ये नाम कहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से रेंज में? तो हमारा ये जो सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा में हमें जो सेकंड क्लास है इस वाले कॉलम में, यानी डी कॉलम में, ये सेकंड क्लास का रेंज है। ओके। जो हमारा जो डी कॉलम है उसमें सेकंड क्लास बार बार अपियर हो रहा है। सेल्स तो हमको, जो सेल्स का अमाउंट चाहिए तो हमें यहां से मिल जाएगा, पर क्राइटेरिया के लिए रेंज क्या है? जो हम क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं, यानी क्राइटेरिया जो हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया का रेंज किधर है? वो सेकंड क्लास किधर अपियर हो रहा है? इस कॉलम में अपियर हो रहा है, इस कॉलम में अपियर हो रहा है, इस कॉलम में अपियर हो रहा है, इस कॉलम में अपियर हो रहा है। तो हमारा जो रेंज है, हमारा रेंज ये कॉलम रहेगा। इस कॉलम को मैं स्टार्ट से एंड, यानी यहाँ पे स्टार्ट है, यानी ये जो थ्री कॉलम है, ये 3 नंबर रोज से स्टार्ट है और यहां से लेकर के लास्ट तक, लास्ट तक कैसे जाना है? एक साथ ऐसे करके, एक एक करके, ऐसे करके शिफ्ट डाउन नहीं करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हो गया हमारा ये कॉलम जो है वो पूरा सेलेक्ट हो गया, डी कॉलम। अभी हमें इसको फ्रीज करना है। फ्रीज क्यों करना है? क्योंकि हम, हमारा सेल का रेफरेंस जो है वो हिले नहीं, इसके वजह से हम इसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? F4 प्रेस करना पड़ता है। F4 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया। अगर डॉलर का साइन नहीं आता है, इसका मतलब कि आपका सेल जो है फ्रीज नहीं हुआ है। तो कभी कभी अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे होंगे तो आपको F4 प्रेस करने के लिए फंक्शन की का यूज करना पड़ता है। अगर आपका फंक्शन की ऑफ है तो डायरेक्टली अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो फिर वो डायरेक्टली ये
फ्रीज हो जाता है। पर आपको केयरफुली देखना है कि अगर हमने आपने F4 प्रेस किया है तो आपको ये डॉलर का साइन आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो फिर फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करो तो डेफिनेटली ये डॉलर का साइन आ जाएगा। मैंने फंक्शन की ऑफ करके रखा है तो मैंने डायरेक्टली F4 प्रेस किया तो हमारा ये डॉलर का साइन आ गया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अभी हमारा रेंज वाला काम तो हो गया। अभी रेंज के बाद क्या करना है, कॉमा लगा देना है। अभी हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है सेकेंड क्लास। कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें हमारा ये क्राइटेरिया है। यानी मैंने बोला हुआ था कि मुझे सेकंड क्लास का सेल चाहिए, सेकंड क्लास का टोटल सेल कितना हो रहा है, तो हमारा ये क्राइटेरिया है। अभी इसमें क्या A2 को फ्रीज करना है मुझे। अगर इधर ऊपर नीचे जाना रहेगा तो मुझे फ्रीज करना है, नहीं ऊपर नीचे जाना है तो मैं फ्रीज नहीं करूंगा। तो मैं अभी के लिए फ्रीज नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये कोई रेफरेंस, सिर्फ एक रेफरेंस है, ना कि ये एक सेल का पूरा एक रेंज है। ये सिंगल सिंगल सेल है, तो मुझे इसको फ्रीज नहीं भी करूंगा तो चलेगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट मुझे कॉमा लगा दूंगा। अभी क्या चाहिए, सम रेंज। अभी किसको सम करना है, यानी सेल का सम कर चाहिए ना। तो सेल का सम किधर मिलेगा, तो हमारा सोर्स डेटा जो है, सोर्स डेटा ये यहाँ पे है, और सेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके फर्स्ट सेल में चला जाऊंगा, यहाँ पे फर्स्ट सेल में चला जाऊंगा, और यहाँ से लास्ट तक सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद पेज डाउन, सॉरी पेज डाउन नहीं, डाउन, डाउन वाला जो एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और उसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये हाईलाइट हो रहा है कि ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी दिखता है कि ये कितने सेल तक सिलेक्शन हुआ है, यानी Q3 से Q999 ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अभी ये एक एक रेंज है, तो रेंज को फ्रीज करना जरूरी होता है। तो हम रेंज को फ्रीज कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। आप चेक कर लेना कि आपका सेल फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ। अगर फ्रीज नहीं हुआ हो तो अगेन आप चेक कर लेना और उसको फ्रीज कर लेना। करेक्ट, उसके बाद कॉमा प्रेस करना। अभी अभी हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला खत्म हो गया, तो मुझे कॉमा नहीं प्रेस करना है, हमें ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर मार देना है। क्या आया आंसर, 459194। क्या यही आता है सेकेंड क्लास का आंसर सेल का। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं फिल्टर करता हूँ किसको, सेकेंड क्लास को, और देखता हूँ कि सेल का अमाउंट इतना ही आ रहा है क्या, 459194। चेक करो, 459194 आ रहा है सेम, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। करेक्ट। अगर मैं इसका मुझे क्वांटिटी भी चाहिए तो क्वांटिटी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ चीज़ें बदल गया, कुछ चीज़ें बदल गया। उस चीज़ को मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ कि क्या बदल गया। अभी सबसे पहले क्या था कि जो रेंज था, रेंज तो परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का साइन लगा हुआ था, यानी फ्रीज था, वो हिला नहीं। मैंने इसको, ये जो है इसको मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, तो यानी जो सेल फ्रीज था वो तो नहीं हिला होगा, यानी राइट की तरफ मैंने शिफ्ट किया तो राइट की तरफ वो सेल हिला नहीं होगा। पर जिसको मैंने फ्रीज नहीं किया होगा वो सेल हिल गया होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर्मूला में क्या है, अब देखो B2, ये फॉर्मूला में देखो, ये फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे A2 लिख के आ रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ से राइट की तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, A2 से B2 हो गया। यहाँ पे जो A2 था, यानी ये यहाँ था, तो ये खिसक करके, ये A2 खिसक करके इधर आ गया, यानी B2 पे आ गया। तो इसके लिए हमें फ्रीज करना जरूरी होता है। तो मैं अगर यहाँ पे A2, हमारा क्या है, हमारा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तो अभी भी यही है ना, यानी A2 ही है ना। तो इसको मैं हाथ से भी टाइप कर सकता हूँ, A2 लिख सकता हूँ, या फिर उस सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ, यानी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो वो A2 आ जाएगा। आगे A2, पर अमाउंट तो सेम आ रहा है यार। ये तो क्वांटिटी का अमाउंट तो अलग होना चाहिए था। बिल्कुल करेक्ट, क्वांटिटी का अमाउंट अलग होना चाहिए था। पर देखो एक बार चेक करो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में जो सम का अमाउंट है वो क्यू कॉलम का है। यानी सुपर स्टोर, जो सिंपल सुपर स्टोर ये जो फाइल है, इस फाइल में जो क्यू का कॉलम है उसका ही अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। तो क्यू का कॉलम में क्या क्वांटिटी है क्या क्वांटिटी, हम लेट्स चेक। सैंपल सुपर स्टोर में जाते हैं और क्यू में जाते हैं, अरे क्यू में तो है ही नहीं यार क्वांटिटी, क्वांटिटी तो आर में है। तो हमें वहां पे क्यू नहीं, वहां पे आर चाहिए। अगर मैं आर लिख देता हूँ, यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ, और अगर मैं क्यू के जगह यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी जो क्यू है इसको भी हटा करके, यहाँ पे जो क्यू है उसको भी हटा करके मैं आर लिख देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो आया क्या, आ गया ना, 7423 आ गया। देखो चेक करो, 7423, यानी 7423 एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। अभी हम फिर इसका प्रॉफिट भी निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लगा देता हूँ। यानी फिर से सम इफ करेंगे,
सम इफ करेंगे। रेंज क्या है हमारा, रेंज है हमारा सुपर स्टोर का ये शिप मोड, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यानी 3 से 9996 इसको फ्रीज कर दूंगा। अभी क्या है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है भाई, समीप पे इस पे शीट पे आएंगे और क्राइटेरिया हमारा सेकंड क्लास, ठीक है, इसको भी फ्रीज कर देंगे, करेक्ट, जिससे कि हमारा ये चीज हिले नहीं। फिर सम रेंज क्या है भाई, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला कॉलम में जाएंगे, जो हमारा ये प्रॉफिट का कॉलम है, ये प्रॉफिट वाले कॉलम में जा करके और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी हम रेफरेंस चेक करेंगे 3 से 9996 और F4 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। कितना प्रॉफिट है 57447, लेट्स चेक 57447, यानी परफेक्टली मैच कर रहा है। अभी देखो दोस्तों, आराम से देखो, इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी इजी। आप सम इफ्स यूज करोगे तो आप सम इफ भी यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। जो सम इफ में था क्या था कि एक ही कंडीशन था, मुझे सेकंड क्लास का सेल चाहिए, तो हम सम इफ से काम कर सकते थे। पर अगर आपको ये बोला जाता है कि हमें सेकंड क्लास का सेल चाहिए, वो भी कंज्यूमर का, वो भी ईस्ट सेक्शन का, यानी ईस्ट रीजन का, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यानी 3 कंडीशन हो गया, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें तो एक कंडीशन होता तो हम सम इफ यूज करते थे, पर यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, तो इसके लिए हमें सम इफ्स यूज करना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा सिंटैक्स भी अलग है, पर सिंटैक्स का मीनिंग सेम है, आगे पीछे हो सकता है सिंटैक्स, पर इसका मीनिंग सेम है। आप देखेंगे, देखो, अभी हम सबसे पहले रिजल्ट पे जाते हैं, सेकेंड क्लास का सेल निकालते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट का और ईस्ट रीजन का, करेक्ट। तो सैंपल सुपर जो हमारा सोर्स है वहां पे आएंगे और यहाँ पे मैं जो फिल्टर लगा हुआ है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ये डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे फिल्टर के पास क्लियर कर दूंगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला शॉर्टकट की भी है, Alt+A+C, तो आपका क्लियर हो जाएगा सब, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें एक बार चेक करना है कि इसका सेल का अमाउंट कितना आता है, मैनुअली अभी हम चेक करते हैं, फिर फॉर्मूला से उसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि जो फॉर्मूला में जो रिजल्ट आ रहा है वो मैनुअली में करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सेकेंड क्लास, कंज्यूमर और ईस्ट, तो इसमें सबसे पहले हम सेकेंड क्लास को फिल्टर करेंगे, फिर सेगमेंट में, इसके लिए मैंने हाईलाइट करके रखा है कि मुझे ये कॉलम सब पे ध्यान नहीं देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइटेड कॉलम है उस पर फोकस करना है, और आप भी उसी को फोकस करो, आप भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देर आर मल्टीपल कॉलम्स। तो मुझे किस पे फोकस करना है, कंज्यूमर, कंज्यूमर, और रीजन कौन सा है, ईस्ट, करेक्ट, ईस्ट। टोटल सेल कितना आया 63172, कितना सेल आ रहा है 63172। अभी हम जाएंगे सम इप्स वाले पे और हम उसको यूज करेंगे सम इप्स। अभी सम इप्स सेलेक्ट कर लिया। अभी इसमें सिंटैक्स जो है ना आगे पीछे है, पर समझने के लिए आपने ये ऑलरेडी ये चीज देख चुका है, सम इफ का जब फॉर्मूला गया तो यहाँ पे वहां पे सम रेंज था, देखा था आपने, सम रेंज था, क्राइटेरिया रेंज भी था और क्राइटेरिया भी था, तीनों चीज था, पर यह है कि आगे पीछे हो गया। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो हम जो पहले अभी ये सिंटैक्स में जैसा बोल रहे हैं हम वो ऐसा फॉलो करेंगे। इसमें बोल रहा है कि पहले सबसे पहले मुझे सम रेंज करके बताओ, यानी सबसे पहले मुझे सम रेंज क्लिक करो। तो सम रेंज क्या है, जो सेल्स का कॉलम है उसी को तो हमें सम करना है ना, तो हमें सेल्स का कॉलम का रेंज सेलेक्ट कर लेना है, करेक्ट। मैं यहाँ पे उसके फर्स्ट सेल पे आऊंगा, फर्स्ट सेल पे आने से पहले मुझे इसका फिल्टर सब हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे ये आना पड़ेगा डेटा में, यहाँ पे डेटा आऊँगा और यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो अभी हमारा जो डेटा है वो एकदम प्रॉपर बिना फिल्टर का आ गया है। अभी हम फॉर्मूला फिर से राइट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिल्टर था तो सेल का रेफरेंस प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी हम सम इफ्स फॉर्मूला फिर से टाइप करेंगे, फिर सम रेंज पे जाएंगे। सम रेंज हमारा कौन सा है, हमें सम करना है सेल्स के कॉलम का, तो सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो सेलेक्ट कर लिया। हमारा ये पूरा सेल सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, जहां तक डेटा है वो सेलेक्ट हो गया। इन F4 प्रेस कर देंगे तो हमारा ये सेल फ्रीज हो गया। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अभी क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, ये देखो क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है,
रेंज मतलब क्या, मल्टीपल रोज रहेगा वही हमारा रेंज हो जाएगा, हो सकता है। तो क्राइटेरिया रेंज वन क्या है, अभी देखो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका क्राइटेरिया रेंज आप इसको पहले सेलेक्ट करना चाहते हो या इसको पहले सेलेक्ट करना चाहते हो या इसको पहले सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। पर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला कंडीशन है, पहला क्राइटेरिया है, हम पहले उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, पहला पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा शिप मोड है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस कर देंगे, करेक्ट। अब कॉमा लगा देंगे। अभी क्या बोल रहा है, अभी यहाँ देख सकते हो सिंटैक्स में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया, यानी अभी क्राइटेरिया लेना है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो हमारा इधर लिख के आ रहा है ना, क्राइटेरिया हमारा फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्लास, करेक्ट। अभी फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज वन हो गया। अभी क्राइटेरिया रेंज टू। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कंज्यूमर, जो कि सेगमेंट वाले कॉलम में है। हमारा कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर दूसरा क्राइटेरिया है। पर क्राइटेरिया सेलेक्ट करने से मुझे पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर वाला रेंज किधर है भाई, ये सीट में आएंगे। कंज्यूमर वाला रेंज हमारा इस सेगमेंट में है। तो यहाँ इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्ट से एंड सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हैक्टिक लगता है, पर जब आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, F4 प्रेस के फ्रीज हो गया। अभी मैं कॉमा लगाता हूँ। अभी मैंने क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट किया है, ये वाला। तो अभी मुझे क्राइटेरिया 2 भी बताना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया 2 क्या है, समीप्स का क्राइटेरिया 2 ये है मेरा। ठीक है, अभी फिर से मुझे, क्योंकि मुझे तीसरा क्राइटेरिया भी लेना है, तो मुझे फिर से कॉमा लगाना है। ये सारा ऑप्शनल है, आप कितना भी क्राइटेरिया लगा सकते हो। मैं तीसरा क्राइटेरिया पे आया, कॉमा प्रेस करना है, कॉमा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 3। तीसरा क्राइटेरिया है रीजन, यानी हमारा जो रीजन वाला कॉलम है ना, यानी यहाँ पे जो सुपर स्टूडेंट रीजन वाला कॉलम है, वो हमारा क्राइटेरिया रेंज 3 है। देखो, रेंज वर्ड जैसे यूज होता है ना, रेंज मतलब हो गया कि मोर देन वन रोज ऑफ डेटा इजकल टू रेंज। एक सेल भी रेंज हो सकता है, पर एक सेल के लिए हमें रेंज वाला वर्ड सिंटैक्स यानी एक्सेल कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा। रेंज का मतलब, रेंज तभी यूज होता है जब हमें मल्टीपल रोज को चाहे तो मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे हमें सम करना होता है, चाहे हमें जो भी करना रहता है। यानी अगर हमें मल्टीपल रेंज पे हमें कुछ एक्टिविटी करना रहेगा, तभी वहां पे रेंज वर्ड यूज होएगा। तो हमें बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 3 सेलेक्ट करने के लिए, यानी क्राइटेरिया जो तीसरा क्राइटेरिया है उसका रेंज पहले सेलेक्ट करो। तो उसका रेंज कहाँ पे मिलेगा मुझे, तो हमारा जो सोर्स डेटा है वहां पे मिलेगा, जो कि रीजन वाला कॉलम है, जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। रीजन वाला कॉलम यहाँ पे आएंगे और इसको स्टार्ट से लेकर के एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा सेलेक्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा ये सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी दिखता रहता है कि सेलेक्ट हो गया है, यानी L3 से L999। अभी फिर से हम इसको F4 प्रेस करेंगे और फ्रीज कर देंगे। अभी कॉमा लगाएंगे। अभी कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया 3 पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया 3 हमारा क्या है, कहाँ है, क्योंकि हम सम इप्स वाले शीट पे काम कर रहे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया 3 ये है। क्राइटेरिया खत्म, सब खत्म। ब्रैकेट बंद कर दे, चेक कर रिजल्ट क्या आता है। ओके, अभी ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर मार दिया। कितना अमाउंट आया, 63172। लेट्स चेक। अभी मैं सोर्स डेटा में जाऊंगा, सेकेंड क्लास को फिल्टर करूंगा। सोर्स डेटा में गया, सेकेंड क्लास को फिल्टर किया। फिर जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया रेंज था यानी सेगमेंट, इसमें मैं कंज्यूमर सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने कंज्यूमर को दूसरा क्राइटेरिया माना है। फिर इसमें मैं ईस्ट को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ईस्ट को डेटा माना, यानी ये तीसरा क्राइटेरिया हमारा था। यानी 3 क्राइटेरिया मिला के सेल कितना आ रहा है, 63,172, जो कि हमारे फॉर्मूला में भी वही आया है, 63,172। यानी सेकेंड क्लास का कंज्यूमर सेगमेंट का ईस्ट रीजन का जो सेल है वो 63,172 है। समझ गए, यानी जो सम इप्स है वो इस तरीके से काम होता है। बाकी का मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी का सम इप्स कितना आएगा, प्रॉफिट का कितना आएगा, ये आपको करना है, आप खुद से करना। मैं आपको प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वहां से नहीं मिलता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है उस पर आप ईमेल कर देंगे, तो मैं आपको ईमेल में रिप्लाई कर दूंगा आपको ये प्रैक्टिस फाइल। थैंक यू सो मच।